दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक के पैरामीटर्स और उसके लिमिट्स के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है कमेंट में से हमारे व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा था कि आप रेडिएशन टैंक के पैरामीटर्स के बारे में बताइए और उसके लिमिट्स के बारे में बताइए, तो उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो जिन भी दोस्तों को पूरी जानकारी चाहिए बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक के पैरामीटर्स से रिलेटेड, उसके लिमिट से रिलेटेड, तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक के पैरामीटर्स और उसके लिमिट्स को। तो दोस्तों आइए समझते हैं बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक के पैरामीटर्स और उनके लिमिट्स के बारे में। तो इसमें हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो समझते हैं। मॉनिटरिंग वेरियस पैरामीटर्स इन अ बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हियर्स अ कंप्रेहेंसिव लिस्ट ऑफ की पैरामीटर्स। यानी कि इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में वेरियस पैरामीटर्स की निगरानी महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रमुख पैरामीटर्स की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें से जो पैरामीटर्स हैं टोटल 13 पैरामीटर हैं। इसके अलावा भी हम कुछ पैरामीटर के बारे में आपको बताएंगे। पहले इन पैरामीटर के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट अपना जो पैरामीटर है वो है डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसको शॉर्ट में डीओ बोला जाता है। सेकेंड है मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, जिसको एमएलएसएस बोला जाता है। थर्ड है टेम्परेचर। फोर्थ है पीएच। फिफ्थ है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको सीओडी भी शॉर्ट में बोली जाती है। सिक्स है अमोनिया एंड नाइट्रेट। सेवंथ है रिडॉक्स पोटेंशियल, जिसको ओआरपी बोला जाता है। एट्थ है एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी। नाइन्थ है टर्बिडिटी। टेंथ है फोमिंग। 11th है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, यानी कि एचआरटी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। 12th है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में एसवीआई बोला जाता है। और 13th अपना जो पैरामीटर है वो फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, जिसको शॉर्ट में एफएम रेशियो बोला जाता है। तो इतने पैरामीटर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी पैरामीटर होते हैं, उसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो एक एक करके हम जितने भी जो पैरामीटर्स हैं पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसका क्या होता है यूज और इसकी लिमिट्स कितनी होती है। फर्स्ट पैरामीटर है डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसको शॉर्ट में डीओ बोला जाता है। इसमें देखिए इसेंशियल फॉर एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि यह एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए क्या आवश्यक होती है। सेकेंड पॉइंट है इसी का, मॉनिटर टू मेंटेन एक्वेट लेवल्स टाइपली एबव 2 मिलीग्राम प्रति लीटर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन, यानी कि यह जो माइक्रोबियल ग्रोथ और ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन के लिए इसका जो पर्याप्त जो लेवल होना चाहिए वो 2 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे ऊपर होना चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो 2 मिलीग्राम प्रति लीटर ही एरेशन टैंक के अंदर आपको डीओ मेंटेन करनी चाहिए। सेकंड पैरामीटर है मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, जिसको शॉर्ट में एमएलएसएस बोला जाता है। इसको देखिए इंडिकेट बायोमास कंसंट्रेशन इन द टैंक, यानी कि इससे क्या पता चलता है एरेशन टैंक के अंदर जो बायोमास की कंसंट्रेशन पता चलती है। मॉनिटर टू इंश्योर सफिशिएंट बायोलॉजिकल पॉपुलेशन फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट यूजुअली बिटवीन 2000 टू 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट और सफिशिएंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन की और जो इंश्योर करना है तो आपको इसको मॉनिटर करना होता है। और इसकी जो रेंज होती है 2000 से लेके 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, यानी कि आपके एरेशन टैंक के अंदर जो एमएलएसएस का लेवल है 2000 से लेके 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है टेम्परेचर इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रभावित करता है। मॉनिटर टू इंश्योर इट्स विदिन द ऑप्टिमल रेंज ऑफ द स्पेसिफिक माइक्रोबियल कम्युनिटी टाइपली 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेसोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाती है कि यह स्पेसिफिक माइक्रोबियल कम्युनिटी आमतौर पर मेसोफिलिक बैक्टीरिया के लिए जो टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके लिए जो ऑप्टिमल जो लिमिट्स के भीतर होनी चाहिए, यानी कि उसके लिमिट्स के अंदर ही ये टेम्परेचर होना चाहिए। किसके लिए? मेसोफिलिक बैक्टीरिया के लिए। तो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में। फोर्थ पैरामीटर है पीएच, अफेक्ट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। Monitored and controlled within the optimal range, usually between 6.5 to 8.5 to support microbial growth and metabolic processes। कि ओवरऑल पीएच देखें तो आपकी 7 होनी चाहिए, यानी कि और रेंज की हम लोग बात करें 6.5 से लेके 8.5 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्ट में सीओडी बोला जाता है। मेजर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज
ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो मेजर की जाती है सीओडी के द्वारा। मॉनिटर टू एसेस ऑर्गेनिक लोडिंग एंड ट्रीटमेंट इफिशियंसी, यानी कि ऑर्गेनिक लोडिंग और ट्रीटमेंट इफिशियंसी का मॉनिटरिंग करने के लिए भी निगरानी की जाती है सीओडी के द्वारा। लिमिट्स की बात करें तो लिमिट स्पेसिफिक लिमिट्स डिपेंड ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव। लोअर सीओडी इंडिकेट्स बेटर ऑर्गेनिक रिमूवल एफिशिएंसी। लिमिट्स की बात करें तो स्पेसिफिक लिमिट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और ट्रीटमेंट पर्पज पर निर्भर करती है। कम सीओडी यानी कि बेटर ऑर्गेनिक रिमूवल एफिशिएंसी। नेक्स्ट पैरामीटर है अमोनिया एंड नाइट्रेट। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टू नाइट्रोजन रिमूवल प्रोसेस, क्योंकि ये नाइट्रोजन रिमूवल प्रोसेस के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। मॉनिटर टू इंश्योर नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन आर अकरिंग इफेक्टिवली। यह सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है कि नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन इफेक्टिव ढंग से हो रहा है। लिमिट्स की बात करें तो रेगुलेटरी लिमिट्स वेरी बट टाइपिकली कंट्रोल टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एंड इंश्योर इफिशिएंट नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि लिमिट्स की बात करें तो रेगुलेटरी जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए कुशल नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में ORP बोला जाता है। इंडिकेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेटस ऑफ द टैंक, यानी कि यह क्या करते हैं, टैंक की ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन की जो स्टेटस है उसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एसेस एरोबिक एंड एनोरोबिक प्रोसेसेस टू इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि एरोबिक और एनोरोबिक प्रोसेस का मॉनिटरिंग करने के लिए उचित ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाती है। लिमिट्स की बात करें तो मेंटेनिंग ORP विद इन अ सुटेबल रेंज, एग्जांपल -100 टू +300 मिलीवोल्ट हेल्प्स कंट्रोल माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट रिमूवल प्रोसेसेस। यानी कि अगर हम इसकी लिमिट्स की बात करें तो ORP को एक उपयुक्त सीमा जो उदाहरण के लिए -100 से लेके +300 मिलीवोल्ट के भीतर बनाए रखने से माइक्रोबियल जो एक्टिविटी और न्यूट्रिएंट्स हटाने के लिए जो प्रोसेस को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी इन्फ्लुएंस पीएच स्टेबिलिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि पीएच स्थिरता और माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रभावित करता है। मॉनिटर टू मेंटेन सुटेबल बफरिंग कैपेसिटी एंड सपोर्ट माइक्रोबियल प्रोसेस, यानी कि सुटेबल बफरिंग कैपेसिटी बनाए रखने और माइक्रोबियल एक्टिविटी का समर्थन करने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर मेजर वाटर क्लियरिटी एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसमें वाटर की क्लियरिटी और सस्पेंडेड सॉलिड्स को मापा जाता है। मॉनिटरिंग टू एसेस ट्रीटमेंट एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल सॉलिड कैरीओवर इन द इफ्लुएंट, यानी कि ट्रीटमेंट क्षमता और प्रवाह में संभावित सॉलिड पार्टिकल्स की स्थानांतरण का आकलन करने के लिए भी निगरानी की जाती है। किसके द्वारा, टर्बिडिटी के द्वारा। नेक्स्ट पैरामीटर है फोमिंग। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फोम कैन इंडिकेट माइक्रोबियल इनबैलेंस और ऑपरेशनल इश्यूज, यानी कि अत्यधिक झाग की उपस्थिति माइक्रोबियल इनबैलेंस या परिचालन संबंधी समस्याओं का संकेत दे सकती है। मॉनिटर्ड विजुअली और विथ डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस एनी फोमिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि झाग की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए दृश्य रूप से या समर्पित उपकरण के साथ निगरानी की जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, जिसको शॉर्ट में HRT बोला जाता है। एवरेज टाइम वेस्ट वाटर स्पेंड्स इन द टैंक्स, यानी कि औसत टाइम जो वेस्ट वाटर टैंक में व्यतीत करता है या टैंक में स्टे करता है। मॉनिटर टू इंश्योर सफिशिएंट कांटेक्ट टाइम फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी कि पॉल्यूटेंट्स के माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के लिए पर्याप्त जो कांटेक्ट टाइम सुनिश्चित करने के लिए भी हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम को मेजर किया जाता है या निगरानी की जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में SPI बोला जाता है। मेजर स्लज सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके द्वारा स्लज की सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को मापा जाता है। मॉनिटर टू एसेस स्लज सेटलिंग एबिलिटी एंड पोटेंशियल सॉलिड कैरीओवर, यानी कि स्लज सेटलिंग एबिलिटी और पोटेंशियल सॉलिड कैरीओवर का आकलन करने के लिए निगरानी की जाती है SPI के द्वारा। म्युनिसिपल सीवेज इज अप्रोक्सीमेटली लाइज इन द रेंज ऑफ 80 to 150, यानी कि अगर नगर निगम या म्युनिसिपल सीवेज का बात करें तो लगभग 80 से लेकर 150 के बीच में उनकी SPI होती है।
नेक्स्ट पैरामीटर है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, जिसको शॉर्ट में एफएम रेशियो बोला जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने जो बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक होते हैं कई टाइप के होते हैं, तो जितने भी टाइप के जो बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक होते हैं सबकी जो एफएम रेशियो होती है यानी कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेशियो होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए मैंने पूरा एक चार्ट ले लिया। इस चार्ट के अनुसार आप ध्यान से देखिएगा कि सभी के जो रेशियो कितने होते हैं। तो इसमें देखिए जो कन्वेंशनल टाइप के जो बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक होते हैं उनकी जो एफएम रेशियो होती है 0.2 से लेके 0.4 तक होती है। कॉम्प्लेक्स जो कंप्लीट मिक्स होते हैं उनकी जो एफएम रेशियो होती है वो होती है 0.2 से लेके 0.6 तक होती है। स्टेप रिएक्शन जो होते हैं उनकी जो एफएम रेशियो होती है 0.2 से लेके 0.4 तक होती है। मॉडिफाइड जो रिएक्शन होते हैं उनकी एफएम रेशियो 1.5 से लेके 5.0 तक होती है। कॉन्टेक्ट स्टेबलाइजेशन जो बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक होते हैं उनकी जो एफएम रेशियो होती है 0.2 से लेके 0.6 तक होती है। एक्सटेंडेड एरिएशन जो होते हैं उनकी जो एफएम रेशियो होती है 0.05 से लेके 0.15 तक होती है। हाई रेट एरिएशन जो होते हैं उनकी जो एफएम रेशियो होती है 0.4 से लेके 1.5 तक होती है। जो प्योर ऑक्सीजन जो होती है उसका एफएम रेशियो बोला जाए तो होती है 0.25 से लेके 1.0 तक होती है। तो ये तो हो गए अपने पूरे पैरामीटर। इसके अलावा जो पैरामीटर होते हैं जैसे कि टीडीएस हो गए। टीडीएस की जो लिमिट्स है, अगर आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक के बाद एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम है जिसमें आपका टीडीएस डाउन हो सकता है तो आपका जो एरिएशन में जो लिमिट्स है वो 2100 से ज्यादा हो सकती है। अगर उसके बाद कोई ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है तो आपके एरिएशन की जो लिमिट्स होती है 2100 तक ही होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्लांट है वो कैसा डिजाइन है, कितने टीडीएस तक का आपका एरिएशन टैंक बेयर करता है। वही अगर हम लोग क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड की अपनी जो फाइनल की जो लिमिट्स होती है, जो ट्रीटेड वाटर की जो लिमिट्स होती है 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। अगर आपके सिस्टम में वही बात आ गई कि एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट सिस्टम है तो आपकी क्लोराइड लेवल और ज्यादा हो सकती है। अगर नहीं है तो वो 1000 से नीचे होनी चाहिए या मैक्सिमम 1000 होनी चाहिए। वही हम लोग फ्लोराइड की बात करें तो 1.5 से लेकर 2 ppm तक होना चाहिए अगर आपका जो सिस्टम है उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है तो। अगर एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम है उसके लिए एडिशनल कोई ट्रीटमेंट सिस्टम दिया गया है तो उससे ज्यादा भी थोड़ी हो सकती है। एमएलएसएस आपको बता दिया था, एमएलएसएस के से रिलेटेड होती है एमएलबीएसएस। एमएलएसएस आपका मान लीजिए कुछ भी है और जो 3000 है तो उसका जो 80% या 75% आपका एमएलबीएसएस होता है हेल्दी कंडीशन में। तो ये थे अपने बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक के पैरामीटर्स। इसके अलावा भी किसी पैरामीटर्स के बारे में आपको जानना है या कुछ इसमें छूट रहा हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।